हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल का एक अच्छा सा क्वेश्चन करने। ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा। ये एक बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक बॉल जो है वो प्रोजेक्ट की गई है विद स्पीड यू नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट। सो सपोज देयर इज़ अ हॉरिजेंटल सरफेस एंड बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू नॉट at an angle theta naught. Okay, so after some time ball goes like this. इनका कहना है कि find the time after which its velocity becomes perpendicular to the initial velocity of projection. So let's say we have projected this ball at t is equal to 0. So after some time at t is equal to t, velocity of the ball will be like this. Let's say ये भी होगी और ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के ठीक परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आफ्टर हाउ मच टाइम इट हैपन्स, ये एक्चुअली फाइंड आउट करना है हमको इसमें कि कितने टाइम बाद ऐसा होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको फाइंड आउट करते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आंसर इसका आएगा टी इक्वल टू यू नॉट ओवर जी साइन थीटा नॉट। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पर दो डायग्राम है। लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो हमारी इनिशियल पोजीशन है और जो राइट वाला डायग्राम है वो हमारा फाइनल पोजीशन है। सो एट दिस टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो है और हमारा पार्टिकल यू नॉट से प्रोजेक्ट हुआ है एट एन एंगल थीटा नॉट। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा फाइनल डायग्राम है इसमें पार्टिकल अब यहाँ पहुँच चुका है और टाइम अभी हो चुका है टी इक्वल टू टी और पार्टिकल का वेलोसिटी अभी यू नॉट नहीं है, कुछ वी हो गया है स्टूडेंट्स। सो ये हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो अपना इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको हम एक्सटेंड करेंगे और जो हमारा फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे ताकि हम ये क्लियरली शो कर सकें कि दोनों के बीच में कैसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए आ गए हम यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा फाइनल सिचुएशन है। ये अभी इसका वेलोसिटी v है और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है और देखिए ये जो है ये एंगल 90 बन रहा है। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था और t इक्वल टू टी पर पार्टिकल इस पोजीशन पे है और आप देख रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। सो दिस एंगल इज लेट से थीटा नॉट। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट हमें ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए हमें एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो लेट मी ड्रॉ दिस हॉरिजेंटल लाइन। ये हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, वो लाइन होगी यू नॉट के पैरेलल। ये जो हमारा यू नॉट है इसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ करेंगे। सो दिस वुड बी लाइक दिस। तो एक्चुअली मुझे पता है कि ये मैंने यू नॉट के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये वी के परपेंडिकुलर होगी, मीन्स दिस एंटायर एंगल इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, एंड दिस एंगल इज ऑफ कोर्स थीटा नॉट क्योंकि हॉरिजेंटल और यू नॉट के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा नॉट हो जाएगा। तो नीचे वाला एंगल आपका ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा नॉट होगा। अब यहाँ पर एक लाइन में और ड्रॉ करूँगा स्टूडेंट, वो होगी ऐसे। ये वर्टिकल लाइन है तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो इसमें ये एंगल ऑब्वियसली स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा नॉट, ये ऊपर से हमने देखा है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा नॉट। ओके स्टूडेंट, ये एंगल हमारा थीटा नॉट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर v के कंपोनेंट्स कर देंगे स्टूडेंट्स। तो v के कंपोनेंट हम यहाँ पर करेंगे बहुत ईजिली। तो v का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, एक v का कंपोनेंट स्टूडेंट ऐसा आएगा, इसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक v का कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे आएगा। तो दो हमारे पास v के कंपोनेंट्स आएंगे। ये जो v का कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजेंटल है ये होगा v साइन थीटा नॉट और ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये होगा v कॉस थीटा नॉट। अगर हम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है अगर उसके भी कंपोनेंट्स हम करें तो यू नॉट के भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा यू नॉट कॉस थीटा नॉट और साथ में एक और होगा हमारे पास यू नॉट साइन थीटा नॉट। तो हमारे पास ये सभी कंपोनेंट्स हो गए।
अब हम प्रॉब्लम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पहला इसमें स्टेप है कंसीडर द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप देखिए इनिशियली जो वेलोसिटी है वो यू नॉट कॉस थीटा नॉट है, और फाइनली जो वेलोसिटी है वो वी साइन थीटा नॉट है। तो इसलिए हमें पहली इक्वेशन जो यहाँ पर लिखनी चाहिए स्टूडेंट, वो हमें लिखनी चाहिए यू नॉट कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू वी साइन theta naught. This is equation number 1. Now second step, we are going to consider the motion along y axis. Y axis के along equation हमें motion consider करना है। तो y axis के along students हम ये equation apply करेंगे, vy is equal to uy plus ay t। इसका सीधा सा मतलब है फाइनल वेलोसिटी along y axis is equal to initial velocity along y axis plus acceleration along y axis into time। सो व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस? तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट ये है हमारे पास v कॉस थीटा नॉट। तो इसे हम लिख देंगे v कॉस थीटा नॉट। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट ये चूंकि नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसे निगेटिव लिख दीजिए, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ध्यान रहे स्टूडेंट यहाँ पे सारी वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लिखी जा रही हैं, जैसे कि फाइनल भी लिखी थी हमने वी वाई, तो यू वाई लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये लिखी जाएगी यू साइन थीटा नॉट। और इसे स्टूडेंट हम प्लस लिखेंगे क्योंकि ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट बारी आती है एक्सेलरेशन लिखने की। तो स्टूडेंट अगेन इसे हम निगेटिव लिखेंगे क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है, और टाइम इज अ स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है टाइम। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर टाइम पता करना है। तो टाइम हमें पता करना है स्टूडेंट, और हमें मालूम क्या क्या है? हमें मालूम है या हमें गिवन है यू नॉट, और ये थीटा नॉट हमें गिवन है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, और एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आ गया है हमारे पास, वो है v। सो v इज़ ऑल्सो अननोन। सो v इज़ ऑल्सो अननोन, तो v हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब v हम कैसे पता करेंगे? v इज अननोन, तो हमें पता t करना है, और v एक हमारे पास ऑलरेडी एक अननोन है, जबकि हमें मालूम है u नॉट और थीटा नॉट। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन नंबर 2 से हम v को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से v को हटा देंगे तो उसमें बस एक ही अननोन बचेगा, टाइम, और वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 से जो v हटाएंगे, तो v हम लोग हटाएंगे इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम 2 में v को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में बस एक ही वेरिएबल बचेगा t, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं स्टूडेंट। तो v की वैल्यू हम ऊपर से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो v की वैल्यू है यू नॉट कॉस थीटा नॉट ओवर साइन थीटा नॉट, ये आ गया स्टूडेंट, इनटू कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा नॉट, दिस इज थीटा नॉट, माइनस जी टी। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आएगा यू नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस जी टी साइन थीटा नॉट। यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा जी टी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू यू नॉट, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इज 1। तो टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा यू नॉट ओवर जी साइन थीटा नॉट। तो हमारे पास वो स्टूडेंट टाइम आ चुका है। तो स्टूडेंट हमने काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें एक और मेथड है स्टूडेंट, मेथड नंबर 2, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि इससे थोड़ा सिंपल होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके मेथड 2 की तरफ। आइए स्टूडेंट, मेथड 2 को हम लोग करने जा रहे हैं। मेथड 2 में हम लोग को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो लेट्स से दिस इज u वेक्टर, u नॉट वेक्टर, एंड दिस इज v वेक्टर,
and initial time is t is equal to 0 and final time is t is equal to t. So how do we write final velocity? तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन होती है. इसे हम लोग लिखेंगे v नॉट इज इक्वल टू u नॉट प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर टाइम्स t. इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे v इज इक्वल टू u नॉट वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली g वेक्टर टाइम्स t. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now according to the question we know that v vector should be perpendicular to u naught vector at t is equal to t. ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है. तो अगर ऐसा है देन v डॉट u नॉट शुड बी इक्वल टू 0. ऑब्वियसली अगर v और u नॉट परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. चलिए v की वैल्यू लिख देते हैं u नॉट वेक्टर प्लस g वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टाइम डॉट u नॉट शुड बी 0. अब इससे जो करेस्पॉन्डिंग टाइम आएगा स्टूडेंट वो वही टाइम होगा जब ये वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं तब. चलिए डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सो दिस इज u नॉट डॉट u नॉट वेक्टर प्लस g वेक्टर डॉट u नॉट वेक्टर टाइम्स t इज इक्वल टू 0. u नॉट डॉट u नॉट इज मॉडुलस ऑफ u नॉट स्क्वायर्ड प्लस, अब g डॉट u नॉट को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? g का मॉडुलस u नॉट का मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन g एंड u नॉट. स्टूडेंट जरा देखिए कि g वेक्टर और u नॉट वेक्टर के बीच में कितना एंगल है. सो दिस इज g वेक्टर और ये एंगल आपको पता है क्वेश्चन में दिया है थीटा नॉट और ये हॉरिजेंटल से एंगल है 90. तो g और u नॉट के बीच का एंगल है 90 प्लस थीटा नॉट. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 प्लस थीटा नॉट टाइम्स t इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा u नॉट स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस g u नॉट साइन थीटा नॉट t. तो यहाँ से स्टूडेंट टाइम आपको मिल जाएगा u नॉट ओवर g साइन थीटा नॉट. तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा सेकेंड मेथड है इससे भी हमारा आंसर आ चुका है. दोनों ही मेथड्स अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं स्टूडेंट. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको टाइमली इसी तरह से वीडियो मिलते रहें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.